हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इकोनॉमिक्स अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस के जितने भी पीजीटी एग्जाम होते हैं उसके लिए हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो आज से आपका सिलेक्शन बैच स्टार्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ पीजीटी और टीजीटी एग्जाम के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते सेशन। तो जो भी स्टूडेंट थे जिनकी क्वेरी थी कि मैम मुझे एडमिशन लेना है, तो 25 जनवरी से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो जिन लोगों को फीस रिलेटेड प्रॉब्लम थी कि मैम फीस क्या है, तो फीस आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है, ठीक है। 2200 रुपये फीस था, लेकिन ये फीस अब आपके लिए सिर्फ 1500 रुपये है और ये ऑफर में है 25 जनवरी तक, ठीक है। तो जो लोग भी 25 जनवरी तक एडमिशन लेंगे उनको फीस जो पे करना होगा वो 1500 रुपये होगा, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट होगा पेमेंट से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड तो आप एकेडमी के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते सेशन, सॉल्व करते क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है और आंसर कीजिए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को। कैसे आप सभी लोग, क्या हाल चाल है, कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी इंडिकेट द डिग्री ऑफ। बताइए क्या होगा। सभी लोग आंसर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस इजी है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। आंसर कीजिए सभी लोग। गुड इवनिंग सुमन जी। सभी लोग सोच समझ कर आंसर करेंगे, ठीक है। क्यों होगा बताइए, ए या बी क्यों होगा। ओके, सभी लोगों ने किया है बी और एसएसपी जी कर रहे हैं ए। गुड इवनिंग सपना जी, गुड इवनिंग अरिवा जी। क्या होगा आंसर बताइए, सभी लोग आंसर कीजिए, ठीक है। गुड इवनिंग सुबह जी। तो आंसर क्या होगा, देखिए पूछ रहे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, बाई परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो अगर एक क्वांटिटी के एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से जो दूसरी कमोडिटी है उसकी डिमांड पर असर पड़ रहा है, तो इस तरीके की इलास्टिसिटी हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बी क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कमोडिटी ए की प्राइस में चेंज आने से कमोडिटी बी की डिमांड में इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा इलास्टिसिटी होगा, ये क्रॉस इलास्टिसिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी कितने टाइप के हो सकते हैं बताइए। चलिए नेक्स्ट आंसर कीजिए क्या होगा। देखिए क्या है, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बी मोर इन इलास्टिक इफ। बताना है आपको किसी भी वस्तु की जो डिमांड है वो मोर इन इलास्टिक होगी किस केस में। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा। सोच समझ कर आंसर करेंगे, ठीक है। किसी उत्पाद की मांग अधिक बेरोजगार होगी यदि, क्या होगा बताइए। ओके, 2 का क्या कर रहे हैं, डी कर रहे, अफजल जी सी कर रहे, एसएसपी जी ए कर रहे। सभी लोग आंसर करिए, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा, ठीक है।
नहीं आएगा तो बता भी दीजिएगा। ओके, शोभा जी कर रहे हैं ए, निशा जी कर रहे हैं डी, सुमन जी कर रहे हैं डी। ए, गुड इवनिंग। ए, सुरेंद्र जी कर रहे हैं डी। चलिए डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, और ए है, देखिए क्या कह रहा था, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट वुड बी मोर इन इलास्टिक। किसी भी वस्तु की मांग जो है मोर इन इलास्टिक या इन इलास्टिक कब होगी, तो देखिए द ग्रेटेस्ट इज द टाइम अंडर कंसिडरेशन। अगर आपके पास किसी चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम होगा तो आप क्या करेंगे, आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। आपकी इनकम बढ़ी तो आप उसकी डिमांड क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम लॉन्ग है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर क्या है, द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशन अवेलेबल टू द बायर। अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो उसकी प्राइस अगर बढ़ रही है, उसकी डिमांड अगर प्राइस कम हो रही है, तो आपके पास ऑप्शन होगा। ठीक है, किसके सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, प्राइस बढ़ गई तो मेरे पास बहुत सारे सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, मैं इसका कंजम्पशन कम करके मैं दूसरों का बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मोर इलास्टिक डिमांड होगा। ठीक है, आपके पास टाइम भी ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ गया तो चलो छोड़े भाई, दूसरे समय ले सकते हैं, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। इस कम्युनिटिव कंजम्पशन में कुछ दिन बाद भी कर सकता, हो सकता है उस समय तक प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, दोनों ही क्या हो गए, गलत। सी देखिए, द लेस एक्सपेंसिव इज द प्रोडक्ट इन रिलेशन टू द इनकम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है, लेस एक्सपेंसिव। तो देखिए जब आपकी इनकम बढ़ती है ना तो आप महंगी वस्तु, मतलब जो मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उनकी डिमांड के लिए आप इलास्टिक हो जाते हैं। ठीक है, कि अगर वस्तु आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या करते हैं, जो एक्सपेंसिव वस्तु है उनकी डिमांड आप बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर आपकी इनकम कम हो गई तो आप महंगी वस्तुओं का डिमांड क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ी या कम भी हो गई तो आप जो लेस एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, जो बहुत महंगी नहीं है, नॉर्मल वस्तुएं हैं, ठीक है, आप उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी नहीं करते। ठीक है, तो आपका सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके। 4 क्या है, elasticity of demand at different point of the demand curve is remain same, keep changing at the point, change after an interval, none of the above। ठीक है, बताइए क्या होगा। ओके, 4 का ए कर रहे हैं और बी कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है तो पॉजिटिव रिलेशन में कौन सी कम्युनिटी होती है, बताइए। पॉजिटिव रिलेशन जब होता है तो कम्युनिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी की बात हो रही है। चलिए 4 का आंसर करिए। 4 का आंसर क्या है, कीप चेंजिंग एट द पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, डिमांड यहाँ पर पूछ रहा है तो कैसे होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन तब तक जब तक कि आपका डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोल ना हो। ठीक है, तो आपका डिमांड कर्व क्या होगा, एवरी पॉइंट पर आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन इन्फिनिटी है, सॉरी मैं भी क्या कर रही हूँ, इक्वल्स इन्फिनिटी होगी। इस केस में आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है और इस रेंज में आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है और यहाँ पर इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, लेकिन ये तब तक है जबकि आपका डिमांड कर्व आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोल होगा तो आपका डिमांड कर्व अनचेंज होगा। ठीक है, डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, इक्वल होगा। ठीक है, बताइए कोई डाउट है किसी को। कॉम्प्लीमेंट गुड है, एक बार फिर से सोच लीजिए आप लोग अच्छे से, कहाँ अटक गए हो बताइए। देखिए क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होती है कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस ऑफ एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, आपको पता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो कमोडिटी है, ठीक है, चाहे सब्स्टिट्यूट को देखिए या फिर कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, सब्स्टिट्यूट की केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए एक्स कमोडिटी क्या है, टी है, टी की प्राइस अगर इंक्रीज हो गई तो टी की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कॉफ़ी की डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफ़ी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
तो प्राइस में इंक्रीज हुआ, कॉफी का डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स मान लीजिए, कोई भी कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, फ़ोन ले लीजिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फ़ोन है, फ़ोन और सिम। तो अगर प्राइस ऑफ फ़ोन जो है, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो फ़ोन की डिमांड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स, यानी कि फ़ोन ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फ़ोन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सिम है, ठीक है। तो अगर फ़ोन की डिमांड प्राइस बढ़ेगी तो फ़ोन का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका इफेक्ट सिम के डिमांड पर क्या होगा, सिम की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन है, यहाँ पर रिलेशन है नेगेटिव इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि अगर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आगे चलिए। आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, बताइए। A straight line downward sloping demand curve implies that as price fall the elasticity of demand, बताइए, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, जीरो होगा। सोच समझ कर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है, इतना इजी नहीं है जितना आप ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, ओके, आंसर कीजिए आप लोग, एक बार देखते हैं। ओके, तो आप लोगों ने क्या किया है, बी। तो देखिए क्या है, आप लोगों ने सिंपल क्या ले ली कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रही तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी पूछा है, ठीक है। अगर आपका डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इम्प्लाइज दैट अब एज प्राइस फॉल्स, ठीक है, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके ईच पॉइंट पर आपका डिमांड कर्व पे आप पहले क्या इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, फिर मोर देन है, फिर इक्वल्स टू 1, लेस देन 1, देन 0 है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर इलास्टिसिटी पूछी गई है, ना कि डिमांड और प्राइस के बीच रिलेशनशिप पूछा गया, ठीक है। सिक्स का आंसर कीजिए, क्या होगा। क्या कर रहे हो आप सभी लोग, टोटल यूटिलिटी होगा, ठीक है। द एरिया विच लाइज बिलो द डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व के अंदर जो भी एरिया लाइज करता है उस पर क्या आपको पता चलता है, वहां पर आपको टोटल यूटिलिटी पता चलती है, ठीक है, कि डिफरेंट प्राइस पर आप क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहे हैं, तो आपको टोटल यूटिलिटी पता चलेगी, वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेट्रेस पेरिबस क्लॉज इन द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट मीन, बताइए, मांग के कानून में बाकी सभी चीजें समान होने का मतलब यह नहीं है, बताइए क्या होगा। आप सभी लोग क्वेश्चन करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। आप लोग को अगर बाद में एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप सभी लोग
कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको कल वो क्वेश्चन अगेन सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। आप लोग बारी बारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत ही लेंदी हो जाएगा वीडियो फिर। चलिए बताइए क्या होगा। सेट्रस पैरिबस क्लॉज इन द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट मीन, बताइए क्या होगा इसका मतलब। सोच समझ कर आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए क्या करें आप लोग, डी क्या है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज। जी हाँ बिल्कुल, सेट्रस पेरिबस का मतलब क्या होता है कि जितने भी अदर वेरिएबल्स है उनको आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया है। आपने सिर्फ एक वेरिएबल को लेकर आपका कमोडिटी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ा उसको आप चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइस को आप यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस जो होता है वो चेंज होता है, डज नॉट मीन। ये कह रहे हैं कि प्राइस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं था कि प्राइस डज नॉट मीन, ठीक है। तो देखिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डज नॉट चेंज, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, सब्सटीट्यूट गुड्स है, उनकी प्राइसेस नहीं चेंज हो रही है, ठीक है, वो भी कॉन्स्टेंट माना गया है। द प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट डज नॉट चेंज, जो सब्सटीट्यूट गुड्स है उनकी भी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रही, इसको हम लोगों ने कॉन्स्टेंट मांगा है, ठीक है। लेकिन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज नहीं है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा, ठीक है। हम लोग प्राइस को चेंज करके देखेंगे कि उसका क्वांटिटी डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, तो वो किस वजह से बढ़ रही है, प्राइस की वजह से बढ़ रही है। तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है, प्राइस अगर कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे आगे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं वहीं पे सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड रेफर्स टू, बताइए प्राइस इनकम रिलेशनशिप, प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप, नॉन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा। गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। ओके क्या कर रहे हैं, 8 का क्या है, बी, जी हाँ बिल्कुल, प्राइस और डिमांड रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द वर्टिकल डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी शोज दैट इट्स डिमांड इज, बताइए क्या होगा। आंसर कीजिए। क्या होगा आंसर, बताइए। ओके सभी लोगों ने क्या किया, 9 का ए, सभी लोग आंसर किया कीजिए, ठीक है। तो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, ओके जी हाँ बिल्कुल। वर्टिकल डिमांड होने का मतलब क्या है, आपका डिमांड कर्व क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी, बताइए एक जो विशिष्ट मांग वक्र है वो कैसा नहीं होगा, बताइए। आंसर कीजिए फास्ट, ठीक है, सोच समझ कर कीजिएगा।
सारे क्वेश्चन इजी है, ठीक है, बस थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़िए, ठीक है। तो देखिए क्या है, अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी, तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो सकता है, ठीक है, राइजिंग अपवर्ड टू द राइट नहीं हो सकता, ठीक है, ये अपवाद है, ठीक है, गिफ एंड गुड के केस में ऐसा होता है तो वो एक्सेप्शन है, ठीक है। आपका डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोल हो सकता है, ठीक है, इसको आप लोग कॉन्वेक्स बोल रहे हैं, ये वर्टिकल हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इलास्टिसिटी अगर आपकी इन्फिनिटी है तो हॉरिजॉन्टल है, इलास्टिसिटी 0 है तो ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, ठीक है, लेकिन ये अपवर्ड राइजिंग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स लीड्स टू, बताइए सामान्य वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो क्या होगा। आंसर करिए क्या होगा। आंसर कीजिए फास्ट, बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग। हाँ, मुझे लेट आंसर मिल रहा है क्या। ओके, सभी लोग क्या करें 11 का सी क्या है, राइज इन द कंज्यूमर रियल इनकम, ठीक है। तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस में अगर क्या होती है, गिरावट आती है तो उससे कंज्यूमर का रियल इनकम क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, फॉर दैट कमोडिटी, ठीक है। तो सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आर कॉज्ड बाय, बताइए मांग में विस्तार और संकुचन किसके कारण होता है, आपको बताना है। चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर, चेंज इन द लास्ट एंड लास्ट नहीं है, टेस्ट है यहाँ पर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर, चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड, क्या होगा बताइए। कोई बात नहीं, ठीक है, और टाइम, ठीक है, सोच समझ कर आंसर कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं अच्छे से पढ़िए, ठीक है, माइंड को कंसंट्रेट करके आंसर कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्या कीजिए, और हमेशा दिमाग को मेडिटेशन जरूर किया कीजिए। एग्ज़ाम हॉल में भी पहले पहुंचा करिए 15 मिनट पहले, तो जाके वहाँ पर दोस्तों से इधर उधर गप्पे मत मारने लगा कीजिए, थोड़ा देर माइंड को कंसंट्रेट किया कीजिए और थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाया कीजिए, माइंड को एक जगह फिक्स किया कीजिए, ठीक है। तो माइंड से सारी जितनी भी इधर उधर की बातें वो दूर हो जाती है और आपका दिमाग फिर फोकस लगता है क्वेश्चन पर। बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में 15 मिनट पहले पहुँचना और वहाँ पर अपने माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करना, ठीक है। ओके, 12 का क्या करें, सी, चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, तो ये क्या है, सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व कॉज बाय, तो अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है, ठीक है, प्राइस में चेंज आने से उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। मान लीजिए प्राइस क्या थी, ये क्वांटिटी डिमांड इतनी हो रही थी, ठीक है, अब आपकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, ये क्या हो गई, Q1 हो गई, प्राइस Q1 था, हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया डिमांड में, ठीक है, आपकी डिमांड कमोडिटी एक्स की क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, अगर प्राइस बढ़ गई, आपने क्वांटिटी डिमांड क्या कर दिया, कम कर दिया प्राइस के बढ़ने से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया डिमांड में, ठीक है। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आपको किसकी वजह से देखने को मिलता है, ये आपको प्राइस में चेंज आने की वजह से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द मोमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व रादर देन द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, बताइए। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नन ऑफ द अबव।
गुड इवनिंग हर्षी। 13 का आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा? सभी लोग आंसर कीजिए, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मूवमेंट अगर हो, ठीक है, तो अगर आपको डिमांड कर्व में मूवमेंट देखना है तो अभी मैंने जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बताया ये क्या है? मूवमेंट है, ठीक है। तो मूवमेंट किसकी वजह से देखना पड़ता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और शिफ्टिंग किसकी वजह से देखना पड़ता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मूवमेंट के केस में क्या होगा? प्राइस बढ़ा, आपका डिमांड क्या हो गया? प्राइस ये था, क्वांटिटी डिमांड ये था, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी डिमांड आपका क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से क्या हो गया? सॉरी, क्वांटिटी डिमांड जो है ये यहाँ से शिफ्ट होकर, सॉरी मूव होकर इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। तो ये क्या हो गया? ये मूवमेंट है, ठीक है। अगर आपको शिफ्टिंग पूछा जाए कि शिफ्टिंग क्या है, वन है, शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपका प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, पर कंज्यूमर का इनकम चेंज हो गया, ठीक है। कंज्यूमर की इनकम मान लीजिए बढ़ गई, तो क्वांटिटी डिमांड पहले इतनी कर रहा था एक्स कम्युनिटी की, अब क्वांटिटी डिमांड क्या करेगा? x2, ठीक है, कम्युनिटी एक्स की। तो ये क्या हो गया? शिफ्ट है ये, ठीक है। डिमांड कर्व में डिमांड कर्व पहले ये था, अब चेंज होकर वो हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स व्हेन, बताइए पैसे की क्रय शक्ति कब गिरती है? आंसर कीजिए फास्ट सभी लोग। फास्ट आंसर कीजिए। कुछ लोग ही आंसर कर रहे, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे? चलिए क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स व्हेन द प्राइस लेवल, क्या है? आप लोग ए कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, प्राइस लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मनी की जो परचेजिंग पावर है प्राइस के बढ़ने से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहले आप 1 रुपए में क्या कर रहे थे? 2 चॉकलेट ले रहे थे, ठीक है। अब आप क्या हो रहा है कि जो चॉकलेट है उसकी प्राइस बढ़ गई, तो आप क्या कर रहे हैं? 1 रुपए में मान लीजिए सिर्फ एक ही चॉकलेट ले पा रहे, ठीक है। तो परचेजिंग पावर मतलब क्या हो गई? मनी की परचेजिंग पावर अब घट गई, ठीक है। 1 रुपए की परचेजिंग पावर क्या हो गई? घट गई। पहले 2 लेते थे जब 50 पैसे थी चॉकलेट की प्राइस, टॉफ़ी थी, टॉफ़ी की प्राइस जब 50 पैसे थी तो आप 1 रुपए में 2 चॉकलेट टॉफ़ी ले रहे थे। जब टॉफ़ी की प्राइस बढ़कर 1 रुपए हो गई तो अब आप 1 रुपए में एक ही ले पा रहे हो, ठीक है। तो क्या हो गई? परचेजिंग पावर घट गई। नेक्स्ट बताइए क्या है? नॉर्मल गुड्स हैव, बताइए जीरो इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, इनफाइनाइट इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। सामान्य वस्तु के केस में क्या होता है? कुछ लोग केवल देखते हैं, ओके, आंसर भी किया कीजिए। क्या हो रहा है आंसर? ओके, 15 का आंसर है सी। सुरेंद्र जी कर रहे बी, बाकी सभी लोग क्या कर रहे हैं? सी। जी हाँ बिल्कुल, क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है नेगेटिव इनकम के केस में, ठीक है। आपकी इनकम बढ़ती है तो आप नॉर्मल गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। इफ 20% फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स 40% इंक्रीज इन इट्स डिमांड, देन द डिमांड फॉर कमोडिटी विल ट्रीटेड एज, बताइए क्या होगा? यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की गिरावट उसकी मांग में 40% की वृद्धि लाती है तो वस्तु की मांग कैसी होगी, बताइए।
इनइलास्टिक होगी, इलास्टिक होगी, हाईली इलास्टिक होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। आंसर कीजिए फास्ट, सभी लोग फास्ट आंसर कीजिए, बहुत ही लेट कर रहे हैं आप। ओके 16 का क्या है, बी है, सी है, सी और बी। आंसर कीजिए, फास्ट कीजिए प्लीज़। ओके सी है और बी है, सी और बी में इतना कन्फ्यूजन क्यों है? इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक है, इलास्टिक ही थोड़े है। हाईली इलास्टिक का ऑप्शन भी है आपके पास, और यहाँ से तो देखिए क्या है, 20% प्राइस में जो गिरावट आ रही है सिर्फ कितनी, 20%, पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कितना, 40% से। तो ये क्या है, डिमांड हाईली इलास्टिक होगा, ठीक है, इलास्टिक सिर्फ नहीं होगा, ठीक है। सी करेक्ट आंसर है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। When price fall by 5% and demand increase by 6%, then elasticity of demand is, बताइए क्या होगा? चलिए आगे बताइए। अरीबा जी को लगा परफेक्ट, हाँ बहुत कुछ लग रहा है आज आपको। चलिए क्या होगा देखिए आंसर, तो जिन लोगों ने किया है ए करेक्ट है, ठीक है। व्हेन प्राइस फॉल बाई 5%, मतलब प्राइस में जो है 5% की गिरावट आई, तो इन जो आपकी कम्युनिटी डिमांड है वो कितनी है, 6% से इंक्रीज हो रही है, तो ये कैसा होगा, इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, मोर इलास्टिक या इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड इज, बताइए क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा, आप कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। आंसर कीजिए फास्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? ओके क्या आंसर करें, बी करें सभी लोग, क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कैसे होगा मैंने बताया है अभी, तो एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट बताइए, डिमांड ऑफ iPod इंक्रीज फ्रॉम 950 रुपीज़ टू 980 रुपीज़ एंड इंक्रीज इन इंक्रीजेस, ठीक है, फ्रॉम सॉरी इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 9000 टू 9800, व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी, आपको बताना है। iPod जो है उसकी मांग बढ़कर 950 रुपये से 980 रुपये हो गई है, और आय बढ़कर 9000 से 9800 रुपये हो गई है, तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, बताइए सभी लोग फास्ट। बताइए क्या होगा आंसर, फास्ट कीजिए सभी लोग, कैसे लगेगा बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। सॉल्व हो रहा है। चलिए करते रहिए आप लोग। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम पूछा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम
वाई बाई क्यू, ठीक है। तो आपको इसको निकालना है। तो देखिए क्या है, चेंज इन क्यू का मतलब होता है, पहले मैं चेंज इन वाई कर देती हूँ। चेंज इन y इज इक्वल्स होता है y2 माइनस y1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 कितना है, पहले आपका इनकम था 9000 से बढ़कर कितना हो गया, y2 कितना है 9800, ठीक है, माइनस 9000 इज इक्वल्स कितना हो गया 800, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन y, ठीक है। और चेंज इन q क्या होगा, चेंज इन q होगा q2 माइनस q1, ठीक है। तो इनकम में चेंज आने से आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आई, ठीक है। तो q1 कितना है, देखिए Q1 कितना था, पहले जो प्राइस क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही थी, ये कितना है 950, ठीक है। तो ये Q1 हो गया और ये आपका Q क्या हो गया, Q2 हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना था 980 माइनस 950, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी लोग फास्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया 30, ठीक है। तो चेंज इन Q इज इक्वल 30 हो गया। तो करिए सॉल्व इसको आगे, 30/800, ठीक है, इनटू क्या है y1 कितना है, y जो इनिशियल इनकम था ये कितना है 9000, ठीक है। और आपका इनिशियल क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 950, ठीक है। तो सॉल्व करिए, तो कितना हो गया 270/76, ठीक है। तो सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल्स 0.3, क्या है इसका आंसर, तो सिर्फ यही है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्या रहा आप लोगों का बताइए, तो देख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। आगे कितना जाएगा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जरूरत भी नहीं आगे सॉल्व करने का, आपको पता है 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिजल्ट ड्यू टू, बताइए मांग में संकुचन के परिणाम स्वरूप होता है, बताइए। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ सेलर, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड। बी होगा ना, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या होगा। फास्ट आंसर कीजिए, बहुत बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ओके, क्या कर रहे हैं आप लोग, ए, जी हाँ बिल्कुल, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, ठीक है। प्राइस किस कम्युनिटी की बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड में क्या होगी, कमी आएगी, संकुचन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ब्रिक्स फॉर हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डिमांड, बताइए। मकान के लिए ईंटें की मांग किस प्रकार का उदाहरण है। सभी लोग फास्ट आंसर कीजिए, क्या होगा। ओके, क्या करें आप लोग, डी, जी हाँ बिल्कुल, डिराइव डिमांड है, ठीक है। किसी वस्तु की मांग जो होती है किसी दूसरे वस्तु की मांग से जब निकल कर आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव डिमांड। जैसे मकान बनाना है तो आप ईंट की मांग कर रहे हैं, तो ईंट की मांग क्या हो गई, डिराइव डिमांड हो गई, ठीक है। अगर आपको मैगी बनाना है तो आपकी आटे के गेहूं की डिमांड कर रहे हैं या आटे की डिमांड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, डिराइव डिमांड हो गई, ठीक है। तो ये कैसा डिमांड हो गया यहाँ पर, डिराइव डिमांड। नेक्स्ट बताइए, सर्टेन गुड्स फॉर विच क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज व्हेन इनकम इंक्रीजेज आर कॉल्ड, बताइए। कुछ वस्तुएं जिनकी आय बढ़ने पर मांग की मात्रा कम हो जाती है, क्या कहलाती है। सुपीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स, प्रेस्टीज गुड, कंस्पिशियस गुड, बताइए।
क्या कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, इन्फीरियर कमोडिटी केस में क्या होता है कि अगर इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, तो आप इनकी क्वांटिटी डिमांड क्या करें, कम करें, ठीक है। सुपीरियर गुड के केस में तो होता नहीं, आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इनका कंजम्पशन बढ़ाते हैं, लग्जरी गुड है, ठीक है। प्रेस्टीज गुड, आप अपनी प्रेस्टीज को दिखाने के लिए क्या करते हैं, इनका कंजम्पशन बढ़ाते हैं, इनकम बढ़ती है। तो कंस्पिशियस गुड भी होगा, अगर आप अपनी इनकम बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, अपनी प्रेस्टीज वाली चीज़ें बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। सोसाइटी में आपके आसपास के लोगों के पास जो चीज़ें नहीं हैं आप उनको खरीदते हैं, और एक मतलब अपनी दिखावा होता है ना प्रेस्टीज, कि मेरे पास ये वाली कार है तो ये वाली टीवी है, ये सारी चीज़ें क्या कंस्पिशियस कंजम्पशन है, ठीक है। सोसाइटी में अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए लोग करते हैं। नेक्स्ट बताइए क्या है, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी पावर इज इलास्टिक बिकॉज, बताइए, इट इज़ अवेलेबल एट वेरी हाई प्लेस, इट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, इट हैज़ मेनी यूजेस, इट हैव मेनी सब्स्टिट्यूट, बताइए। क्या होगा, आंसर कीजिए। ओके 23 का क्या करें, आप सभी लोग सी कर रहे हैं एक साथ। इट हैज़ मैनी यूजेस, ठीक है। तो इट हैज़ मैनी यूजेस भी, इट हैज़ मैनी सब्स्टिट्यूट भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनी यूजेस ही है। तो देखिए क्या, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी पावर इट्स इलास्टिक बिकॉज, ठीक है, इट हैज़ मैनी यूजेस, इट हैव सब्स्टिट्यूट, मैनी सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव भी आपके पास है, इसलिए इसकी डिमांड इलास्टिक होती है। डिमांड इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि अगर आपका इनकी प्राइस अगर बढ़ रही है तो आप इनकी डिमांड में क्या कर देते हो, कमी कर देते हो, ठीक है। तो मेनी यूजेस का मतलब आप इसका बहुत सारा यूज है, कुकिंग में है और इंजन वगैरह चलाने में भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज में भी, बहुत सारे इसके क्या है, मेनी यूजेस है, ठीक है। तो अगर इनकी प्राइसेस बढ़ती तो आप क्या करते, इन सारे के अल्टरनेटिव्स मतलब सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हो। जैसे कुकिंग के लिए पहले आप इंडक्शन यूज करें तो आप गैस यूज करने लगते हो अगर आपको लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने का मतलब भी यही है कि अगर आप क्या करते हैं कि लग रहा है कि नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करें, हम इनके सब्स्टिट्यूट ढूंढें। जैसे कि आप सोलर एनर्जी यूज करने लग जाते हैं, ठीक है, या फिर आप जैसे कि ट्रेन वगैरह इंजन चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे थे तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोल का यूज कर सकते हैं, हीटिंग के लिए आप कोल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी जो हाइड्रोजन वाली इंजन आ रही है, सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें क्या इसके सबसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। और अल्टरनेटिव्स भी है, ठीक है। अल्टरनेटिव का मतलब अगर आपको लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे, तो आप क्या करते हैं, आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट है उनका यूज आप सोच समझ कर करते हैं या फिर कम करते हैं। जैसे आप एसी को कम कर देते हैं चलाना, आप सोचते हैं कूलर से ही ले लेते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, हीटर का आप यूज कम करते हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा एनर्जी लेती है आप उनको स्विच ऑफ करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आप उसके कंजम्पशन में कमी ला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन बार बार देखिए कंफ्यूज करते हैं, तो डी भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। If income of a person increases by the 10% and his demand for good increases by 30%, income elasticity will be, बताइए। यदि किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़ जाती है और उसकी वस्तुओं की मांग 10% बढ़ जाती है तो लोच कैसी होगी, बताइए। जी हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन केस ऑफ लग्जरी गुड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, बताइए। लग्जरी गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, नेगेटिव बट ग्रेटर देन 1 होगा, पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1 होगा, और पॉजिटिव लेस देन 1 होगा, 0 होगा।
ओके क्या कर रहे हैं, सी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। आपकी इनकम जितनी बढ़ती है आप उससे ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग टू एक्सिस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट वेयर द कर्व मीट वाई एक्सिस वुड बी। बताइए क्या होगा। सोच समझ कर आंसर कीजिए सभी लोग, ठीक है। ट्वेंटी सिक्स का कर रहे हैं, ए डी भी कर रहे हैं, आंसर कीजिए सभी लोग। देखिए क्या है, इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व व्हाइल मीटिंग टू एक्सिस, ठीक है। एक डिमांड कर्व है जो कि 2 एक्सिस पर मिल रहा है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को ही टच कर रहा है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट वेयर द कर्व मीट द वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है, कभी कभी ना समझ आए तो आप लोग ग्राफ बनाकर भी देख लिया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी for the household when the income of the household increase by 10% and demand of car rises by the 20%। बताइए क्या होगा, बताइए सभी लोग आंसर कीजिए। तो समझ कर आंसर कीजिए, फास्ट कीजिए, ठीक है। ओके क्या करें आप सभी लोग, ओके फर्स्ट आंसर कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हाउस होल्ड की इनकम, अगर आपकी इनकम जो है वो 10% से इंक्रीज हो रही है और आपकी जो कार की डिमांड है वो 20% से इंक्रीज कर रही है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 20/10 इंटू क्या हो जाएगा आपका इनिशियल कंजम्पशन और इनिशियल इनकम, ठीक है। तो आप सभी लोग को फॉर्मूला पता है ना, चेंज इन वाई अब सॉरी पहले जो मैंने इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताया है वही लगेगा, ठीक है। मैं पूरा ही करा देती हूँ अच्छे से, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन वाई इंटू वाई बाई क्यू, ठीक है। तो पहले आपका देखिए 10% से इंक्रीज होने का मतलब क्या, पहले आपका जो इनकम था वो 100 था, अब वो इंक्रीज होकर कितना हो गया 110, ठीक है। तो y2 माइनस y1 करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन y निकल जाएगा और क्वांटिटी डिमांड में चेंज कितना आया 20% से, तो मतलब क्वांटिटी डिमांड पहले आपकी कितनी थी 100, अब वो चेंज होकर कितनी हो गई, बढ़कर 20% बढ़ी है, तो कितना हो गया 120, ठीक है। तो Q2 माइनस Q1 करेंगे तो आपका ये 20 और 10 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया और ये 2 हो गया, 2 × 1 इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 1 क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी लोग जिनको नहीं पता बिल्कुल बेसिक से, वो पहला वाला इसके पहले जो मैंने इनकम इलास्टिसिटी सॉल्व कराया है उसी की बेसिस पे इसको कर लेंगे, ठीक है। अंडर द लॉ ऑफ डिमांड बताइए क्या होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्वांटिटी डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल, रेसिप्रोकल रिलेशन इज फाउंड बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा बताइए, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। किसी को कोई डाउट रह गया है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। ओके 28 का क्या कर रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए क्या है, तो पहले भी एक क्वेश्चन था इस पे, तो मैं इसको भी करा देती हूँ।
प्राइस ऑफ कमोडिटी इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको पता है कि जो डिमांड फंक्शन होता है क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो गई, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। मतलब इसमें चेंज जो है मार्केट फोर्सेस से अपने आप आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप क्वांटिटी डिमांड में चेंज देखना चाहते हैं कि प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है क्वांटिटी डिमांड में, तो आप क्या करेंगे, आप प्राइस को वेरी कराएंगे, ठीक है। आप प्राइस को बढ़ाकर देखेंगे कि क्वांटिटी डिमांड पर इसका क्या असर पड़ रहा है, और प्राइस को कम करके देखेंगे क्वांटिटी डिमांड पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करता है प्राइस पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये डिपेंडेंट आपसे पूछा था एग्जाम में भी, ठीक है। तो और ये है कौन सा फंक्शन, पार्शियल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कह रहे हैं रेसिप्रोकल रिलेशन फाउंड बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। आपको पता है क्वांटिटी डिमांड कमोडिटी एक्स रिलेटेड है किससे, प्राइस से इनवर्स रिलेटेड है, ठीक है। प्राइस अगर आपका बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कमोडिटी एक्स से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी क्या है, करेक्ट, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, फॉर इन्फीरियर कमोडिटीज इनकम इफेक्ट इज, बताइए इन्फीरियर कमोडिटी केस में इनकम इफेक्ट क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इन्फीरियर कम्युनिटी केस में इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को चार्ट बताया था, वो चार्ट याद रखिएगा, ठीक है, माइंड में भूल मत जाइएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चार्ट, उससे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी कैलकुलेटेड बाई, बताइए, इजी क्वेश्चन अगेन। बताइए क्या होगा, आंसर फास्ट करिए, इजी क्वेश्चन है। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने आप लोग को पहले एक ग्राफ बताया था, सॉरी चार्ट बताया था, उस चार्ट को याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको पता है परसेंटेज मेथड भी है, ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो ये तीनों ही मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग स्कोर दे लीजिए, क्या स्कोर है आप लोगों के। स्कोर कीजिए सभी लोग, क्या स्कोर है। जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 25 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। 4 रॉन्ग है, ओके। 26 है, निशी का 20 है, ओके। एसएसपी जी का 22 है, कोई बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोई डाउट रह जाए तो एसएमएस ज़रूर करिए, आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। कल सैटरडे है, कल थोड़ा मेरा काम है, अगर हो सकता है कल क्लास ना हो पाए, पर मैं कोशिश करूँगी ले लूँगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।